इनडायरेक्टली मनारा मेकर्स को ये आइडिया दे रही थी कि अब आपने ये करना है। यहाँ पे मुनव्वर फारूकी के ऊपर एक कितना गंदे तरीके का जो है वो टॉर्चर हो रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रही है और किसके लिए हो रही है। देखो, मैंने पहले ही ये कह दिया था कि जब मनारा चोपड़ा से मुनव्वर फारूकी ने अपना जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया तो गेम उसके लिए वो जो है मुश्किल होता गया। आपने आज के एपिसोड में देखा होगा, जो अभी के एपिसोड है इसमें आपने देखा कि बिग बॉस जो है जो कितने दिन से चुप बैठे हुए थे, दोबारा से जो है उन्होंने शुरू हो गए, वो स्टार्ट हो गए। और जिस तरह वो अनुराग को टॉन्ट करते थे या जिस तरह वो विकी को टॉन्ट करते थे, अब उसी टोन में वो मुनव्वर फारूकी के साथ आ गए हैं। एक इंसान के ऊपर आप बाहरी दुनिया की एक चीज लेकर आते हो जो कि उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको लाते हो, लाके खड़ा कर देते हो। नेशनल टेलीविजन पे 4 दिन तक वो प्रोमो चलाते हो, 4 दिन तक वो लड़की का प्रोमो आप चलवाते हो। उसके बाद से आपने देखा होगा कि इनको लगा था कि ये मनारा से भाग रहा है, आयशा आएगी, ये मनारा के करीब चला जाएगा। लेकिन मुनव्वर फारूकी बीइंग जेन्युइन पर्सन, वो मनारा चोपड़ा के साथ लव एंगल नहीं बनाना चाहता था। वो किसी सूरत में एक एंगल है ना, वो नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो बहुत पहले से ही उससे भाग रहा था। वो अभी से नहीं, वो मनारा से 1 मंथ पहले से ही भाग रहा था। ये आपने मनारा के मुंह से सुना है कि भाई 1 महीने से तुम मुझसे भाग रहे हो, क्योंकि उसने इसका जो एक कंट्रोलिंग नेचर, एक्सेसिव जो इसका जो एक मनारा चोपड़ा का एक जो बिहेवियर है मनारा का, कि कंट्रोल करना, लोगों को जैसे कहते हैं टॉन्ट मारना, रूड होना, बुली करना, ये इसके नेचर है। तो उसने वो देख लिया था, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से उसकी सजा उसको ये मिली कि भाई उसके लिए जो है मुश्किलें खड़ी करते गए। अब यहाँ पे अगर आप इस एपिसोड में देखेंगे, यहाँ पे मनारा चोपड़ा जो मुनव्वर फारूकी के मुंह पे जाके मुनव्वर को पोक कर रही है, उसकी पर्सनल बातें बोल रही है, सबके सामने पर्सनल बातें ला रही है, जो बिग बॉस ने जानबूझ के मनारा को अंदर आर्काइव रूम में सुनवाई थी। अंदर आर्काइव रूम में मेकर्स चाहते थे कि मनारा ये बातें सुने, वो उसको सुनवाई। और वही बातें वो मुनव्वर को, जब वो टूटा हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, उस वक्त में आके वो मनारा जो उसको वो बातें बोल रही है। आप यहाँ पे एक बात बताइए कि जब ये बात मुनव्वर और उस लड़की के बीच में थी, या तो आपको पहली बात ये मेकर्स को अंदर ला देनी चाहिए थी, आप ले आए, या तो आपको सबके सामने बुलवा देते कि आप चाहते हैं कि सब सुने तो सब सुन लेते, या फिर आप अकेला आर्काइव रूम में करवा लेते। आपने मनारा को क्यों खड़ा किया था उसमें, मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, मेरा क्वेश्चन इसलिए कि मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको खुद आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज ये कि जब मुनव्वर सोफे बैठे हैं, मनारा आके खड़ी हुई है, तो मनारा उसको प्रॉपर पोक कर रही है, उसको बोल रही है कि जो है ना, तुम तो इस लड़की का, उस लड़की का, बाहर से और भी आएंगी, तुम जो है कन्फेशन रूम के बाहर जो है वो लगा के बैठ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। उसके बाद वो अंदर जाती है और आयशा, जो कि ऑफ कोर्स शी इज नॉट अ सेंट, ओके, मैं उस बंदी को तो मैं क्या ही बोलूं कि उसने अपना नेशनल टेलीविजन पे अपना भी तमाशा बनवाया और मुनव्वर का भी। वो जाती है, उसके पास बैठती है और कहती है कि हमारी चीजें सॉर्ट होने लग गई हैं, मुझे जो चीजें मेरी अनफुलफिल्ड रह गई थी वो फुलफिल होने लग गई है। तो वही मनारा जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा करियर का क्या, लुक हु इज टॉकिंग। उस लड़की को इंस्टिगेट करती है कि तुम्हें ये स्टोरी सबके सामने रख देनी चाहिए, तुम्हें जितनी भी बातें तुमने छुपाई हो वो सबके सामने ले आओ, वो सबके सामने एक्सपोज कर दो, पूरा घर सुन ले, सब सुन ले। वो लड़की कहती है कि भाई मुझे पूरे घर को तो नहीं सुनाना था, मैंने नेशनल टेलीविजन पे जो बोलना था बोल दिया। वहां मनारा कहती है लेकिन इसमें तुम बुरी दिख रही हो। मनारा उसको पूरी तरह से इंस्टिगेट करती है, पूरी तरह से उसका दिमाग बनाती है कि तुम इस सबके सामने लेकर आओ। इनडायरेक्टली मनारा मेकर्स को ये आइडिया दे रही थी कि अब आपने ये करना है। ये शो मेकर्स नहीं चला रही, ये शो मनारा चला रही है। मनारा के कहने पे मेकर्स सब कुछ करते हैं। मुनव्वर फारूकी मनारा का बेबी सिटर नहीं है, मनारा के बेबी सिटर सलमान खान नहीं है, मनारा के बेबी सिटर्स मेकर्स हैं जो उसकी बेबी सिटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब मनारा जो है उनको आइडिया पहुंचाती है कि अब आपने ये करना है, तो वो जो मेकर्स हैं वो मनारा की बात सुन के ये कोर्ट रूम का टास्क रखवाते हैं। ये कोर्ट रूम का टास्क का जो प्रोमो चल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक बात आपने कर दी, आपने एक इंसान की पर्सनल बात ले आए, जबकि आप किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप एक दफा एक चीज ले आए, उसके बाद दोबारा से कोर्ट रूम टास्क रखने की क्या जरूरत थी? व्हाट वाज द नीड बिहाइंड इट? देयर वाज नो नीड कि आप जो है ये कोर्ट रूम टास्क रखें। आपने कोर्ट रूम टास्क रखा मनारा की सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि मनारा सेटिस्फाइड होना चाहती थी। और यही डबल फेस मनारा जो उस लड़की को इंस्टिगेट करती है कि तुम सबके सामने बात कर दो,
ठीक है, वही मनारा जैसे ही आपने प्रोमो दिखा हो कि मुनव्वर अंदर जाता है तो उसको जाके हक कर लेती है, कहती है बस तू मुझसे 5 मिनट बात कर ले, बस 5 मिनट। क्या जिद मूवी का कैरेक्टर निभा रही है यहाँ पे मनारा चोपड़ा। जिद मूवी अगर किसी ने भी देखी होगी तो उसमें ये इसी तरह से ऑब्सेस्ड पोजेसिव एक जिसे कहते हैं ना गर्लफ्रेंड का, एक लड़की का रोल जो है निभा रही है और ये वही रोल को लेकर चल रही है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला कि शायद ये जिद मूवी का पार्ट 2 आ रहा है जिसकी रिहर्सल कर रही है शो के अंदर, बट यहाँ पे मैं आपको ये डिकोड कर दूं कि ये जो कोर्ट रूम टास्क है ये मनारा चोपड़ा की सेटिस्फेक्शन के लिए रखा गया, क्योंकि मनारा चोपड़ा किसी तरह खुश हो जाए उसके लिए मेकर्स कुछ भी करने को तैयार है। दे कैन गो टू एनी लेवल। मुनव्वर फारूकी की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मुनव्वर फारूकी की कोई इमोशंस नहीं है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप उसको जितना यूज कर सकते हो कर लो टीआरपी के लिए, आप उसको जितना जिसे कहते हैं जितना टॉर्चर करना है कर लो, लेकिन आपकी मनारा खुश रहनी चाहिए यहाँ पे। बट आई रियली होप कि सलमान सर यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उनमें एक अच्छाई नजर आती है, वो आके इस चीज को समझे और वो इस चीज की सीरियसनेस को समझे कि मेकर्स किस हद तक मनारा चोपड़ा की जो डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए किस हद तक किसी को भी यूज कर रहे हैं। वो लोगों को इंसान नहीं समझ रहे, मेकर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। और यहाँ पे आपने फिर ऑन अदर लाइक साइड आपने देखा होगा कि अभिषेक कुमार को किस तरह चिंटू और ईशा जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, उसको जाके इंस्टिगेट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा बुली ग्रुप है ये। मनारा इनकी लीडर है, ईशा समर्थ, बुली ग्रुप, बुली गैंग इनका बन चुका है और ये लोगों को जाके पोक कर उनकी मेंटल स्टेटस पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनकी हेल्थ पे, उनके करियर पे, हर तरह से ये तीनों जो है ये वार कर रहे हो। एनीवेज आई डोंट नो कि आप मुझसे अग्री करते हैं नहीं करते, बट आई वांट कि आप जो है ना मतलब चीजों को समझिए जो मुनव्वर के अगेंस्ट भी है। थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर में जाके देखिए, अपने आप को उस जगह रखते देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी कि चीजें हो क्या रही है, चीजें जा किस तरफ रही है। ये नेगेटिविटी की तरफ है। आज आपका फेवरेट बंदे को सपोर्ट मिल रही है, अगर आपको मनारा पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ, लेकिन कल को अगर आपके फेवरेट बंदे के साथ ये चीज होंगी तो सोचो आपको कैसा लगेगा। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।